हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 7th का 7 नंबर चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस मतलब कॉन्ग्रुएंट, इसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो देखो, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जिसकी साइज एंड शेप दोनों क्या होंगी? सेम होंगे। साइज और शेप सेम होती है। कोई भी ऐसे दो फिगर है या कोई भी दो चीज है ऐसी है जिसकी साइज और शेप दोनों सेम है, तो वो दोनों फिगर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ईच अदर, एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये दो पेन है। देखो, ये दोनों पेन एक ही क्वालिटी के, कलर अलग है लेकिन इनका साइज और शेप सेम है, तो ये दोनों पेन क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों पेन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और बात करें तो देखो, ये दो बैंगल्स हैं, दो बैंगल्स है, इन दोनों की साइज भी सेम है। अगर हम इनको ऊपर नीचे रखते हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेते हैं। सेम साइज है, सेम शेप है, एक दूसरे को अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो पूरा कवर कर लेते हैं। तो इन दोनों शेप या साइज सेम हो तो इन दोनों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और देखते हैं, जैसे कि ये टॉफी के पैकेट हैं, तो ये दोनों टॉफ़ी के पैकेट अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लेते हैं। तो ये दोनों भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक ही बिस्किट के पैकेट के बिस्किट्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसे ही आप अपनी डेली लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जो कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर नीचे रखने पे बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लेते हैं, वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। तो कॉन्ग्रुएंट्स का तो हमें समझ आ गया, जिसकी साइज और शेप दोनों ही सेम होती हैं। जैसे कि सर्कल है, वो सेम रेडियस के सर्कल, जैसे 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो उसका सर्कल, और एक और सर्कल ले लिया हमने जिसकी सेंटीमीटर भी 3 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो ये दोनों भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेम रेडियस सेम होनी चाहिए, तो ये सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? देखो, कोई भी दो लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये होती है लाइन सेगमेंट। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। इसकी जैसे डिस्टेंस, ये लेंथ है, लाइन सेगमेंट की लेंथ ले ली 3 सेंटीमीटर। तो एक और लाइन सेगमेंट है जो है 5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। एक और लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, ये है एक्स और वाई, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3 लाइन सेगमेंट ले लिए। देखो, ए बी, इसकी लेंथ है ए से लेकर बी तक 3 सेंटीमीटर, ये है पी क्यू, ये है 5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा इसको कंप्लीट कवर नहीं करता क्योंकि ये बड़ी है। अगर से और यहाँ रखेंगे 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर के ऊपर तो ये इसको बिल्कुल कंप्लीट कवर कर लेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि जिस लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होती है वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है, और जो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होती है उसकी लेंथ भी सेम होती है। इसको वाइस वर्सा लिख सकते हैं। अगर लेंथ सेम है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, और कोई भी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट्स है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। जी, वाइस वर्सा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स में कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एंगल्स में तो जनरली एंगल ही होता है और तो कोई मेजरमेंट होती नहीं। जैसे ये एंगल होता है, इसको हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और एंगल ले लिया, ये दोनों एंगल सपोज कर लो 40 डिग्री के ही, ये एंगल है 40 का और ये भी एंगल है 40 डिग्री का, लेकिन इसकी आर्म बहुत बड़ी है। ओके, जो ये रेज बोलते हैं जिसको हम, ये काफ़ी बड़ी है और इसकी छोटी है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? तो ये देखो, एंगल में क्या होता है, जनरली ये
जो एंगल होते हैं उसमें ये डिग्री होती है, इससे ही हम मेजर करते हैं। जैसे ये एंगल कितने का है 40 डिग्री का और ये भी 40 डिग्री का, इट मीन्स ये दोनों क्या है सेम एंगल है। तो सेम एंगल है, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको एंगल तो एंगल को कवर कर ही लेगा। बाकी आर्म कितनी भी लंबी हो, आर्म तो जनरली ये जैसे ये रे है ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए की जाती है। ये चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है कि एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। अगर एंगल इक्वल है तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे तो ये एंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो एंगल्स में ये है, अगर एंगल्स सेम है तो वो एंगल्स कोई भी सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो वो एंगल्स भी सेम होंगे, वाइस वर्सा होता है। अगर एंगल्स सेम है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हमें कोई भी दो एंगल्स हैं और वो गिवन है कि एक एंगल है 60 डिग्री का और ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, दोनों सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का ये रूल होता है। ठीक है, अब आगे हमारा मेन टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जो हमें मेन डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलो ये डिस्कस करते हैं। देखो जैसे अभी मैंने बताया था लाइन सेगमेंट और एंगल्स में, ऐसा ही ट्रायंगल में होता है। ट्रायंगल में भी यही होता है कि जिस दोनों ट्रायंगल्स की साइज और शेप दोनों सेम होंगे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये बिल्कुल एक जैसी शेप होगी। शेप तो सेम ही होती है लेकिन साइज भी सेम होगा, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें जनरली कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल्स में साइज होती है, एक साइड होती है। साइड कितनी होती है ट्रायंगल में 3, और एक होता है एंगल्स, टोटल 3, तो टोटल 6 मेजरमेंट्स होती हैं ट्रायंगल में। ठीक है, अगर ये सभी इक्वल्स होते हैं आपस में कोरस्पॉन्डिंग तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए अगर हम देखते हैं ट्रायंगल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रायंगल को ये साइन लगाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, दो सीधी लाइन और उसके ऊपर उल्टा एस लेटा हुआ, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसको हम ये बोल सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल में फर्स्ट में क्या है ए, तो एंगल ए इक्वल होगा इधर फर्स्ट में क्या है एंगल पी के, मिडल में क्या है बी, तो एंगल बी इक्वल होगा इधर मिडल में क्या है क्यू, तो एंगल क्यू के, और लास्ट में क्या है सी, तो एंगल सी इक्वल होगा लास्ट में क्या है एंगल आर के। ओके, इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होंगे। जैसे फर्स्ट टू साइड्स क्या है ए बी इक्वल होगी, इसकी फर्स्ट साइड है पी क्यू, लास्ट साइड है बी सी इक्वल होगी लास्ट साइड क्यू आर, फर्स्ट एंड लास्ट ए सी इक्वल होगी फर्स्ट एंड लास्ट पी आर के। ओके, कॉन्ग्रुएंसी में ये कोरेस्पोंडेंस का बड़ा रोल होता है। कोरेस्पोंडेंस मतलब ए कोरेस्पोंड होगा, ए जैसे नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू आर है, तो इसका फर्स्ट एंगल इसके फर्स्ट एंगल के कोरेस्पोंडिंग होगा। कोरेस्पोंडिंग मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये फर्स्ट दोनों साइड इक्वल्स होंगे, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ट्रायंगल हम इधर तो ये ले लेते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी। अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे यहाँ था पी क्यू आर, यहाँ लिखते क्यू आर पी। अगर मैंने पी क्यू आर और क्यू आर पी सेम नहीं होता, यहाँ देखो इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाएगा। ये नाम का ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे एंगल क्या है ए, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल क्या गिवन है क्यू, जो फर्स्ट एंगल है वो फर्स्ट एंगल के कोरेस्पोंडेंस ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे एंगल है एंगल क्यू, तो यहाँ पे ए है वो एंगल क्यू के कोरेस्पोंडेंस है, ना कि पी के कोरेस्पोंडेंस कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी
मिडल में क्या है आर, तो एंगल आर के, एंगल सी लास्ट में क्या है एंगल पी के, तो एंगल पी के कोरिस्पोंडेंस कॉन्ग्रुएंट होगा। नाम से काफ़ी फर्क पड़ता है, जो भी लेटर पहले आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग होगा, बीच वाला बीच वाले के और लास्ट वाला लास्ट वाले के। सेम प्रोसेस साइड पे भी लागू होता है। जैसे ए बी किसके कोरिस्पोंडेंस होगी, ये साइन होता है कोरिस्पोंडेंस का, ऐसे एरो लगाना दोनों साइड। ये ए बी कोरिस्पोंडेंस है, यहाँ पे क्या है क्यू आर के। ओके, बी सी कोरिस्पोंडेंस है आर पी के, लास्ट दो। और फर्स्ट और लास्ट लेते हैं, ए सी कोरिस्पोंडेंस है क्यू पी के। ठीक है, तो अब नाम से काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। आप जैसे आपको सिंपल कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है, उनके साइड या एंगल्स आपको गिवन नहीं है, जनरली गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के, तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ जाओगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल गिवन है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है, और कौन सी साइड किस साइड के इक्वल कोरिस्पोंडेंस है और कौन सी साइड किस साइड के कोरिस्पोंडेंस है। तो आप ये सिर्फ सिंबल गिवन होगा, ट्रायंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप उससे ही पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार से होती है। तो ये नाम का काफ़ी फर्क पड़ता है, आप इसको अच्छे से समझना। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने बताया था एंगल, ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं 3, एंगल्स कितने होते हैं 3, तो टोटल 6 मेजरमेंट होती हैं ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में कितनी मेजरमेंट होती हैं, ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल 6 मेजरमेंट होती हैं। अगर इसमें से हमें 3 भी इक्वल कर देंगे, जैसे कोई भी 3 मेजरमेंट इस सेकंड ट्रायंगल की सेम मेजरमेंट हुई, तीनों सेम हुई, 3 मेजरमेंट दोनों की ट्रायंगल्स के बीच में 3 मेजरमेंट सेम हुई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एस एस एस। एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया बना रखे हैं कि कोई भी 3 मेजरमेंट अगर दो ट्रायंगल के बीच में इक्वल हो गई तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहला आता है हमारा क्राइटेरिया एस एस एस। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड। कोई भी दो ट्रायंगल गिवन है, इसकी हमें तीनों साइड, एस 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 का मतलब 1 2 3, तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 3 4 5, 3 4 5, तो लेंथ तीनों साइड्स की क्या है इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ के। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। हमें ये नहीं पता कि इसके एंगल इक्वल है या नहीं है, अगर 3 मेजरमेंट भी हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इट मीन्स ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके सारे पार्ट ही क्या होंगे इक्वल होंगे, तो वो तो हो जाएगा। सबसे पहला देखते हैं साइड साइड साइड। तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, इधर तो लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, चलो ए बी सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके अकॉर्डिंग अब इधर चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले हम गए ए से बी, फिर बी से सी, मतलब ए से बी मतलब 3 सेंटीमीटर वाली लेंथ पे गए और फिर 4 वाली पे गए। पहले 3 चले और फिर 4 चले। तो अब इसमें देखते हैं पहले 3 कहाँ से चलेंगे और फिर 4 चलना है, तो पहले 3 चले और फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर चले। तो 3 सेंटीमीटर चले और 4 चले, तो पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। इसमें ये फ़र्क काफ़ी होता है, तो आप इनका नंबर्स का अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है। ऐसा नहीं होगा कि ये पी क्यू आर के इक्वल होगी, नहीं। देखो ए बी, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ए बी, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 वाली स्टार्ट नहीं कर सकते, हम 3 वाली ही लेनी होगी। 3 के बाद 4 पे जाना है, 3 के बाद 5 पे भी नहीं आ सकता, 3 के बाद 4 पे। तो 3 के बाद 4 पे जाएंगे तो क्यू से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे 3 और फिर 4, तो क्यू आर पी, यहाँ ट्रायंगल आएगा हमारा क्यू आर पी। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। सबसे पहली साइड लेते हैं ए बी। देखो हमें ये कोरस्पोंडेंस की प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसमें कोरस्पोंडेंस देखते हैं। ट्रायंगल ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के। फर्स्ट दोनों ले लिया, लास्ट दोनों लेते हैं, बी सी कोरस्पोंडेंस होना चाहिए आर पी के, और ए सी
फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल होना चाहिए क्यू पी के। अब चेक करते हैं, देखो ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर भी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये तो इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं बी सी 4 सेंटीमीटर, आर पी 4 सेंटीमीटर, ये भी दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं ए सी और क्यू पी दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी इक्वल है। तो साइड में है, कोई भी तीनों साइड ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कोरिस्पोंडेंस होंगे। और इसमें नाम का अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये होता है। आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है तो वो हमें प्रूफ करना होगा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें हम तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो फिर वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है इसमें साइड एंगल, साइड एस से बनता है साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साइड और एक एंगल होना चाहिए, कोई भी एंगल नहीं हो सकता। इसमें एंगल बीच में है तो वो बीच में ही आएगा, पहले एक साइड आएगी और फिर एंगल और फिर साइड। 2 साइड के बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, दूसरी साइड के 2 साइड के बीच वाले एंगल। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 साइड हमें गिवन है और इसके बीच में एंगल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 साइड है 5 और 7 और इनके बीच में ही एंगल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे कोई एक एंगल है और वो और ये इक्वल है तो इसको हम कोरिस्पोंडेंस बोल सकते हैं, नहीं। 2 साइड के बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए दोनों का, तभी ये ट्रायंगल कोरिस्पोंडेंस होगी। तो चलो इसको नाम देते हैं कि इसको कैसे देंगे। ये ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। देखो इधर लिया ABC, तो हम सबसे पहले चले 7, फिर 40 डिग्री का एंगल और फिर 5। तो हमें चलना है पहले 7, फिर 40 डिग्री का एंगल और फिर 5। तो यहाँ है 7 40 डिग्री का एंगल और फिर 5, 7 40 डिग्री का एंगल और फिर 5। तो 7 40 डिग्री का एंगल 5 करते हैं तो RQP, यहाँ हम नाम देंगे RQP। साइड एंगल इनके अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से देख के ध्यान से नाम देना, नाम का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया RQP। तो अब देखते हैं यहाँ से AB साइड इक्वल होगी RQ के और BC साइड इक्वल होगी QP के और AC साइड इक्वल होगी RP के। एंगल B हमें गिवन है, तो देखते हैं एंगल B किसके इक्वल होगा, बीच में क्या है Q, तो एंगल Q के। तो देखो एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार से आप नाम अच्छे से देना, नाम ध्यान से देख के और किस साइड के अकॉर्डिंग कौन सी साइड है, किस एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा एंगल है, उसके अकॉर्डिंग देना है। नेक्स्ट हमारी क्राइटेरिया आता है ASA, एंगल साइड एंगल। 2 एंगल्स के बीच में साइड, जैसे कि यहाँ पे 2 एंगल्स हैं और इनके बीच में साइड होनी चाहिए, 2 एंगल्स हैं इनके बीच में साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी 2 ट्रायंगल गिवन है तो इसमें 2 एंगल्स है 60 और 30, यहाँ पे भी है 60 और 30 और इनके बीच में साइड है 6 सेंटीमीटर और इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड है 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ASA, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो चलो इसको नाम देते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी। तो देखो पहले 60 डिग्री का एंगल, फिर 6 सेंटीमीटर चले और फिर 30 डिग्री का, पहले 60 फिर 6 सेंटीमीटर चले फिर 30 तक का। तो 60 डिग्री एंगल 6 सेंटीमीटर चले फिर 30 डिग्री का, तो इस टाइप से चलेंगे। तो यहाँ आएगा RPQ। देखिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो A किसके एंगल के इक्वल होगा, R के, एंगल B होगा एंगल P के और एंगल C होगा एंगल Q के। तो चलो देखते हैं AR के। A तो यहाँ पे गिवन ही नहीं, देखो सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमें देखना था कि हमने यहाँ लिया है ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल A से स्टार्ट की है हमने, B से नहीं की, मैंने यहाँ B से काउंट कर लिया। तो A से स्टार्ट की है, A पे कोई भी एंगल नहीं है,
ए से चले, फिर 60 डिग्री के एंगल पे आए, फिर 6 सेंटीमीटर चले। तो इसके अकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं गिवन है, अननोन एंगल है। अननोन एंगल से हम 60 डिग्री पे आए थे, फिर 6 सेंटीमीटर चले थे। तो अननोन से हम चलेंगे पहले 60 डिग्री पे और फिर 6 सेंटीमीटर। तो अननोन से चले थे, यहाँ अननोन एंगल से चले थे, तो यहाँ पे अननोन एंगल से चलेंगे। तो ये आएगा क्यू। उसके बाद हम 60 डिग्री पे आए थे और फिर 6 सेंटीमीटर, तो आर पी। तो अब देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल आर के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के। तो एंगल ए और क्यू तो गिवन नहीं है, एंगल बी है 60, तो एंगल आर भी 60 है, एंगल सी 30 है, तो एंगल पी भी 30 है। तो ये क्या हो गए, इक्वल। और साइड देखते हैं, साइड है यहाँ पे BC, तो BC लास्ट वाली ली है हमने, तो यहाँ पे लास्ट वाली आर पी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी इक्वल है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होंगी, ASA एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में साइड होनी चाहिए और कोई साइड भी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट RHS क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। कोई भी दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे और उसमें हाइपोटेन्यूस सेम होगा और एक साइड, कोई भी एक साइड हो सकती है, वो साइड इक्वल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के एंगल तो अपने आप ही होंगे, तो एक एंगल तो इक्वल हो ही गया। तो उसमें हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये ट्रायंगल हमें गिवन है, तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है हमें, और ये हाइपोटेन्यूस दोनों के कितने हैं, 5 सेंटीमीटर गिवन है। और ये यहाँ पे एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बेस, लेकिन एक साइड इक्वल है। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखने का देखते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। अब देखो यहाँ क्या लिया है, ABC। तो ABC, तो ABC में क्या चले हम, पहले 3 सेंटीमीटर चले हैं, फिर 90 डिग्री का एंगल और फिर कोई भी अननोन साइड। ठीक है, पहले 3 सेंटीमीटर वाली, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर अननोन साइड। तो अब यहाँ 3 सेंटीमीटर देखते हैं, 3 सेंटीमीटर फिर 90 डिग्री का एंगल और अननोन साइड, 3 सेंटीमीटर 90 डिग्री और अननोन साइड। तो RQP, ये होगा RQP। अब इसकी साइड्स देखते हैं, AB इक्वल होगी RQ के, BC इक्वल होगा QP के और AC इक्वल होगा RP के। एंगल देख लेते हैं, एंगल A इक्वल होगा एंगल R के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल P के। तो चलो चेक करते हैं, AB है 3 सेंटीमीटर, RQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। BC यहाँ गिवन नहीं है, ये चेक नहीं कर सकते। AC 5 सेंटीमीटर और PR दोनों इक्वल है, 5 सेंटीमीटर हो गया। एक एंगल गिवन है हमें B पे, राइट एंगल, और यहाँ भी एंगल Q, दोनों इक्वल है, राइट एंगल है। तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स ये होता है RHS, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें मैं नाम एक बार और बता देती हूँ। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल BCA, मैंने लिया BCA। अब इसको देखते हैं, देखो पहले मैंने लिया है ट्रायंगल BCA, अननोन साइड, फिर चलेंगे C पे 5 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। तो हमने लिया अननोन साइड, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। तो QPR, देखो अननोन साइड, फिर 5 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। तो QPR। तो अब देखो इसमें एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और साइड्स की बात करें तो BC इक्वल होगा QP के, CA इक्वल होगा PR के, और लास्ट है BA इक्वल होगा QR के। ठीक है, चेक करते हैं, एंगल B और एंगल Q दोनों 90 है तो इक्वल है। साइड से हमें BC गिवन नहीं है, AC चेक करते हैं 5 है और PR भी 5 है, तो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है BA या AB और QP या QR,
ये भी इक्वल है, तो इट मीन्स तीनों कंडीशंस क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई भी एक साइड, दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इसकी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे आगे वाली क्लासेज में भी ये ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के बारे में बहुत सारा डिटेल में आएगा, तो आपको आगे भी यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो और ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसके क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे, तब तक के लिए बाय।